वेलकम गाइस। मैं आपका मेंटोर स्वागत करता हूं इस बीए सोशियोलॉजी की जर्नी में, लेक्चर सीरीज़ की जर्नी में। और आज इस सीरीज़ का हमारे पास है सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम एक लेक्चर करेंगे और हमारा ये सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में कवर करवा चुका हूँ। आज हम क्लास के थ्रू ही स्टार्ट करेंगे। तो क्लास बेसिकली होती क्या है, तो आपको जनरल वर्ड्स में या जनरल टर्म्स में चीज़ें समझा दूँ तो क्लास जो है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास डिफ़ाइन होती है जहाँ पर आपका इकोनॉमिक क्राइटेरिया आ जाता है, और जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया आ जाता है वहाँ पर आपकी क्लास डिसाइड हो जाती है, या वहाँ से आपका एक जो आपका क्लास का कंसेप्ट है वो अराइज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ इनइक्वालिटी जहाँ पर भी रहेगी वहाँ पर क्लास की एमर्जेंस हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी क्लासेस क्या हो जाती है, केम इनटू बीइंग। इनइक्वालिटी, एक तरह से इनइक्वालिटी की जगह आप डिफरेंस टर्म यूज़ कर लो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगी। इनइक्वालिटी थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव टर्म हो जाती है सुनने में ही, आप डिफरेंस लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ न्यू कंसेप्ट लाइक वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशनल सिस्टम या मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्नाइजेशन। तो इस वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, और इसी वजह से हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रेटिफिकेशन बन जाती है, या हम कह सकते हैं एक हायरार्की बन जाती है सोसाइटी में। ठीक है, हायरार्की तो मुझे लग रहा है अब आपको पता होगा, क्योंकि अब हम ऑन द वर्ज ऑफ एंड सिलेबस के हैं। इन वेस्टर्न सोसाइटीज एंड इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन क्लास सिस्टम। Many classes came into being in India like teacher class, business class and many others. ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लासेस हमारे पास बन जाती है विद टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग में क्या है। हमारे पास सोसाइटीज डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, और हर क्लास का क्या है, डिफरेंट स्टेटस हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है, जैसे आपको कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझाऊं अगर मैं, तो एक कॉबलर है सोसाइटी में, तो उसकी रिस्पेक्ट कितनी होगी किसी की विजन में। ठीक है, नो डाउट कुछ सोसाइटी अच्छी भी होती है, बट जो डिफरेंसेस देखती है या डिफरेंसेस करती है सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली उसके लिए डिफरेंसेस दिखेंगे हमें। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर भी क्या है, स्पेशलिस्ट है किसी चीज़, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी का, तो उसकी डिग्निटी कैसी होगी या उसका स्टेटस कैसा होगा सोसाइटी में, ऑब्वियसली एक हाई स्टेटस रहेगा। ठीक है, बट कॉबलर की इतनी कोई प्रेफरेंस नहीं होगी, तो वो लो स्टेटस में ही चलेंगे। ठीक है, या हाँ ये ठीक है, थोड़ी और एग्जांपल दूंगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस पर्सन स्टेटस इज हाई और लो। In this way, when different person achieve special social status in society, then it is known as class system. ये important term है यहाँ से। When different persons achieve special statuses in society, then it is known as class system. तो हर क्लास क्या है, इकोनॉमिकली डिफरेंट है। आगे ना टर्म इकोनॉमी की, जहाँ पर पैसे की बात आ जाएगी वहाँ पर क्लासेस का एमर्जेंस, यहाँ पर हमें उसके एविडेंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, तो डिफरेंट थिंकर्स यहाँ पर आपको डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू समझाएंगे। वो मैकाइवर क्या कहते हैं, सोशल क्लास क्या है, एक पोजीशन है कम्युनिटी में मार्क्ड ऑफ फ्रॉम देयर सोशल स्टेटस। और स्टेटस किसकी वजह से डिफाइन होता है, ऑब्वियसली इकोनॉमी की वजह से। ठीक है, यूजुअली जो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। क्लियर, अचीव्ड, सॉरी एस्क्राइब्ड नहीं, अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब तो आपके साथ ही चलता है, अचीव्ड स्टेटस की बात है यहाँ पर। नेक्स्ट लेंसकी क्या कहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ पर्सन इन ए सोसाइटी हु स्टैंड इन ए सिमिलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सम फॉर्म ऑफ पावर, प्रिविलेज एंड प्रेस्टीज।
अब ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? ऑब्वियसली इकोनॉमी होगी आपके कंट्रोल में। पहली चीज़ होगी या तो इकोनॉमी होगी, और इकोनॉमी से ही क्या होगा, आपका स्टेटस हाई हो जाएगा सोसाइटी में, ठीक है। और स्टेटस जैसे ही हाई होगा आपके पास पावर भी आ जाएगी, प्रेस्टीज भी आ जाएगी और प्रिविलेज भी आ जाएगी। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट थिंकर्स ने बताया। तो लेपायर क्या कहते हैं, सोशल क्लास क्या है, कल्चरली डिफाइंड ग्रुप है दैट इज अकॉर्डेड ए पर्टिकुलर पोजीशन और स्टेटस विद इन ए पॉपुलेशन एज अ होल। क्लियर? नंबर ऑफ डेफिनेशंस, आप कोई भी 3 पिक करके लिख लेना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, ए सोशल क्लास इज एनी पोजीशन ऑफ कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल स्टेटस। तो इसी तरह से डिफरेंट डेफिनेशंस आप कोई भी 3 पिक करके लिख लेना, कोई इशू नहीं। अब क्लास के कैरेक्टर्स समझ लेते हैं। पहला क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंसेप्ट आ जाएगा सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी। तो इसको सिंपली समझ लीजिए, जिसका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, हाई है, तो ऑब्वियसली वो सुपीरियर कंसीडर किया जाएगा, लाइक डॉक्टर्स, लाइक प्रोफेसर्स, लाइक पॉलिटिशियंस, ठीक है। बट दूसरी साइड अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन है जिसका स्टेटस लो है, तो वो इन्फीरियर ही माना जाएगा। क्लियर? जैसे कोई लेबर है, कोई मनरेगा का वर्कर है, कोई डेली वेजर है, तो इस तरह के लोग जो होंगे वो इन्फीरियरिटी में माने जाएंगे। सोशल मोबिलिटी, तो मोबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो मोबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर, ठीक है। जैसे कोई कंडक्टर है बस का, ठीक है, मेहनत की उसने, पढ़ाई लिखाई की, आईपीएस मनोज शर्मा सर जैसी, तो कल को वो आईपीएस बन जाता है, ठीक है। मनोज सर ने भी क्या किया था, आटे की चक्की में काम किया था, कहीं टॉयलेट साफ किए थे या बाकी भी कुछ काम किए थे, और मेहनत करके आईपीएस बन गया वो एक दिन। तो ये क्या है, मोबिलिटी है, फ्रॉम लोअर स्टेटस टू हायर स्टेटस में चले गए हैं, ये होती है हमारे पास मोबिलिटी। क्लियर? तो क्लास सिस्टम इज नॉट डिफाइंड फॉर द पर्सन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मैन कैन अचीव हायर स्टेटस विद हार्ड वर्क एंड गो टू लोअर स्टेटस विद रॉन्ग डीड्स। तो इसका वाइसी वर्सा भी हो सकता है हमारे पास। क्लियर है? इसका उल्टा भी हो सकता है कि आईपीएस, ऐसे तो नहीं होगा बट हाँ, आईपीएस का कोई बदतमीज बेटा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो आईपीएस अगर कोई डिग्निफाइड होंगे जिनके लिए रूल्स या लॉ ही सबसे सुप्रीम होगा, तो वो ऐसे पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को बेदखल भी कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, कुछ ऐसा काम ही करेगा जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में गलत माना जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओपननेस। तो ओपननेस कैसे बन जाती है सोसाइटी में कि जहाँ पर कास्ट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, जहाँ कास्ट खत्म हो जाएगी वहाँ क्लास आ जाएगी, ठीक है। और क्लास किस पे डिफाइन करती है, पैसे पे, इकोनॉमी पे, ठीक है। और जहाँ इकोनॉमी की बात आ जाती है वहाँ पर कास्ट, रिलीजन, कलर, ये सब खत्म हो जाते हैं, रेस, ये सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है पैसे की, पैसा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जब ओपननेस आ जाएगी आप कोई भी काम करने को फ्री हो जाते हो, जैसी आपकी स्किल है, जैसा आपके अंदर का टैलेंट है, आप वो काम कर सकते हो। एनीवन कैन बिकम द मेंबर ऑफ एनी क्लास ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी या स्किल, ठीक है। पर्सन फ्रॉम लोअर क्लास कैन गो टू हायर क्लास एंड विद देयर हार्ड वर्क दिस क्लास सिस्टम गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू मूव फॉरवर्ड इन दिस वे, ओपननेस एग्जिस्ट इन क्लास सिस्टम। नेक्स्ट, लिमिटेड सोशल रिलेशंस। तो जब इकोनॉमी की तरफ पर्सन ड्रिवन हो जाएगा तो उसके सोशल रिलेशंस थोड़े कम हो जाएंगे। प्रेजेंट एग्जांपल अगर आप देख सकते हो तो जापान, जापान में क्या है, लोग वर्क फोर्स की तरह काम कर रहे हैं और कंटिन्यूस काम करे जा रहे हैं, बट वहाँ के जब स्टैट्स हम स्टडी करते हैं तो वहाँ के लोग सोशली आइसोलेट हो चुके हैं, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है किसी से बात करने को। तो ऐसे इंसान धीरे धीरे क्या हो जाता है, मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। और ये प्रॉब्लम्स मतलब ऐसी इश्यूज जापान में देखे जा रहे हैं प्रेजेंट सिनारियोज में, ठीक है। तो लिमिटेड सोशल रिलेशन क्या करते हैं, ऑफ ए पर्सन आर लिमिटेड, पर्सन ऑफ एवरी क्लास लव टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद द पीपल ऑफ देयर ओन क्लास। तो बाकी क्या हो जाएगा, इस तरह से बाकियों के साथ क्या हो जाती है, आइसोलेशन हो जाती है,
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें तो डेवलपमेंट ऑफ सब क्लासेस, ये मैंने बताया था ना इकोनॉमी की वजह से क्या हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, इकोनॉमी की वजह से क्या हो जाती है, हायरार्की आ जाती है अपर क्लास एंड लोअर क्लास की, ठीक है। तो हायरार्की में हमारे पास क्या आ जाती है, तीन क्लासेस, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। दिस क्लासेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस, वो जैसे अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह से भी हमारे पास क्लासेस बन जाती हैं डिफरेंट बेसिस। तो क्लासेस हमारे पास डिफरेंट बेसिस पे बनते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स की स्टोरी या कार्ल मार्क्स की कोई भी थ्योरी इकोनॉमी के आसपास ही घूमती हुई मिलेगी आपको हमेशा से। कोई भी उनकी थ्योरी होगी, कोई भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा स्पेशली टू सोशोलॉजी या सोसाइटी, वो इकोनॉमी के आसपास ही घूमेगा। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द मेन बेस ऑफ क्लास सिस्टम इज इकोनॉमिक। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू क्लासेस इन सोसाइटी, फर्स्ट वन इज कैपिटल क्लास एंड सेकंड वन इज लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास कौन सी होती है, जो काम लेती है, जो मालिक लोग हैं, ठीक है। और लेबर क्लास कौन सी है, जो उनके अंडर काम कर रही है कोई छोटे वेजेस पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास। तो एक्सटर्नल आउटलुक इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्लास सिस्टम। समटाइम जस्ट बाय एक्सटर्नल आउटलुक वी कैन इमेजिन द क्लास ऑफ ए पर्सन। लाइफस्टाइल ऑफ वन क्लास इज ऑलमोस्ट सेम एंड देयर नेसेसिटीज आर जनरली सेम। नेक्स्ट है क्लास कॉन्शियसनेस। तो क्लास कॉन्शियसनेस क्या करती है, हमारे पास क्लास का स्टेटस बताती है। दिस इज वाई क्लास कॉन्शियसनेस इज द मेन फीचर ऑफ क्लास सिस्टम। क्लास कॉन्शियसनेस गिव अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड दिस कॉन्शियसनेस डिफरेंशिएट वन ग्रुप फ्रॉम द अदर। बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय दिस, ठीक है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो कि आप जिस भी क्लास में काम कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, वो आपको पता होगा। बट आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे लिए फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, ठीक है। ये कौन सिखा रहा है आपको, वही क्लास अपने आप में सिखा रही है, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, बट उसको मार कुट के क्या कर दिया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है आप आईआईटी क्रैक करो, तो वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि म्यूजिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, आईआईटी से रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। जब रिलेशन ही नहीं होगा तो वो कभी भी उस चीज़ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो वो आईआईटी तो क्रैक कर लेगा, लेकिन उसको ये समझ आ चुका होगा कि मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में था और मैं म्यूजिक के लिए बना था, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, म्यूचुअल डिपेंडेंस। ऑब्वियसली जब एक ही क्लास में रह रहे हो या एक ही सोसाइटी का पार्ट हो, तो आपको समझ आ जाएगा एक दूसरे पे डिपेंडेंस भी होती है। जैसे हायर क्लास है, मतलब जो ओनर क्लास है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ओनर क्लास, वो किस पे डिपेंड है, मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास क्या है, वर्किंग क्लास है, ठीक है, जो काम करेगी, अपनी सैलरी लेगी और प्रॉफिट किसको अर्न करके देगी, ओनर क्लास को, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ लिखा है, हायर क्लास नीड्स मिडिल क्लास टू मेंटेन इट्स स्टेटस एंड मिडिल क्लास नीड्स टू लोअर क्लास टू मेंटेन इट्स स्टेटस। हाँ जी, ये इसको स्टेटस के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो अगर हायर क्लास क्या है, ऑब्वियसली वो रिच ही होगी। अब वो रिच किसके कंपैरिजन में है, ऑब्वियसली मिडिल क्लास की होगी। मिडिल क्लास क्या होगी, मीडियमली रिच होगी या पार्शियली रिच हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनसे कंपैरिजन तो किया जाएगा ना। अगर इनके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली इनके पास जब तक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये अब खुद को रिच नहीं मानेंगे। डिफरेंस तो होना चाहिए ना, तभी तो वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई वो रिच है या नहीं है। और जो लोअर क्लास का पर्सन होगा, उसके पास मैक्स टू मैक्स सेविंग होगी 2 लाख की, ठीक है। अब 2 लाख और 1 करोड़ में डिफरेंस तो होना चाहिए ना, तभी वो खुद को क्लासीफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई हम किसी से रिच हैं। तो ये पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लास क्या है, एक ओपन सिस्टम है, ठीक है, इन विच एवरी क्लास इज ओपन फॉर एवरी पर्सन कैन चेंज इट्स क्लास विद एफर्ट्स, हार्डवर्क, एबिलिटी एंड कैन गो टू लोअर क्लास विद डूइंग नेगेटिव एक्शंस, किसी भी तरह से, मतलब जो मॉरली ठीक नहीं होंगे और वो गलत डायरेक्शन में एक इंडिविजुअल को लेके जा रहे होंगे। नेक्स्ट, हायरार्कल ऑर्डर। तो हर सोसाइटी में क्या होता है, हमारे पास हायरार्कीज रहती है, जैसे अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वो रहते हैं। आर फॉर्म विद दिस पीपल ऑफ एनी क्लास ट्राई टू गो इनटू हायर क्लास एंड विद देयर एबिलिटी एंड हार्ड वर्क। Status of class. There are some similarities in the status of every class. Because of these similarities, every person of every class get equal opportunity to do progress in life. Clear?
नेक्स्ट बेसिस क्या है किसी भी क्लास की फॉर्मेशन के? तो पहला क्या है? फैमिली एंड किनशिप। ठीक है, स्टेटस गिवन बाय फैमिली गो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पीपल विल गेट हायर स्टेटस हु इज बोर्न इन अ रिच फैमिली। So in this way person gets higher status and in class system due to family and kinship. तो अगर कोई बच्चा अंबानी के घर पैदा हो रहा है तो उसको पता भी नहीं होगा कि वो पैदा होते ही कितने करोड़ों का मालिक बन चुका है। ठीक है, और ये चीज़ चलती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी, इनकम एंड मनी। तो जिनके पास प्रॉपर्टी अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी और मनी अच्छी खासी होगी, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? हायर क्लास एक्वायर कर लेंगे सोसाइटी में। और वैसे ही जैसे जैसे ये इसका डिग्री मतलब लेवल डाउन होता जाएगा, उस तरह से क्या हो जाएगा? डिफरेंट क्लासेस बन जाएंगी सोसाइटी में। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? ऑल्सो बिलीव दैट मनी अलोन इज द बेस फॉर क्लास डिटर्मिनेशन। तो ये थ्योरी बहुत टाइम तक वैलिड मानी गई थी, बट उसके बाद डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने इसमें ऐड ऑन किया था कि सिर्फ मनी को ही हम क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं, बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, बट कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मनी ही हर चीज़ को ड्रिवन करता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। तो आपको पता ही है, जब तक जॉब नहीं होगी तब तक अब्बू भी नहीं मानते हैं या पापा भी नहीं मानते हैं, ये चीज़ रहती है साथ में। ठीक है, ऑक्यूपेशन होगी तो आपकी क्लास डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, occupation is known as determinant of social class. Some occupations in our class system are very important, some are less important. Social status of doctor, engineer, professor is always higher irrespective of their family status. People give them a lot of respect. Occupation of illiterate person is always lower in society. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी भी जाती है कि ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन आपकी क्लास को डिसाइड कर देती है। लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, ऑब्वियसली आप कोई एंटीलिया में रह रहा है और कोई धारावी में रह रहा है, दोनों एग्जांपल बॉम्बे से हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्लास को डिफाइन कर चुके होंगे। एंटीलिया किसका घर है? अंबानीज का। ठीक है, और धारावी क्या है? ये एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है, मतलब एशिया का सेकंड लार्जेस्ट स्लम एरिया है, बॉम्बे में ही है, एंटीलिया के पास ही है। और ऐसा माना जाता है कि मुंबई का जितना क्राइम है वो यहीं से रन हो जाता है, बाकी कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपकी क्लास अपने आप में डिफाइन कर रहा है। एंटीलिया जो एक एट प्रेजेंट ऐसा माना जाता है कि 10,000 करोड़ का घर है, और झुग्गी झोपड़ी बनने को कितना ही पैसा लगेगा। तो दोनों क्लासेस आपके पास डिफाइन हो जाती हैं बाय द लोकेशन ऑफ योर रेजिडेंस। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो तो आप रिच माने जाओगे, और अगर आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो तो आपका स्टेटस डाउन ही माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है एजुकेशन। आपको कैसी एजुकेशन मिली हुई है ये डिफाइन करेगी आपकी क्लास को। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिली है तो आपका स्टेटस भी अच्छा होगा, और आपको अगर एजुकेशन अच्छी नहीं मिली है तो आपका स्टेटस भी लो होगा सोसाइटी में। क्लियर? Importance of education exists in every society. We can generally see that literate people have more prestige in society irrespective of money. Nature of education is also responsible for the determination. Status of technical person is higher in industrial societies as compared to simple person. हाँ, ये पॉइंट भी एक अच्छा है, टेक्निकल काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू सिंपल वर्क के। नेक्स्ट है पावर। तो पावर ये बिजली वाली नहीं है, पावर इन द सेंस कि आपकी बैकअप कितना है, बैकिंग कितनी है। Because of development of industrialization and advent of democracy, power has also become a base of class structure. More or less power also determine the class of society. तो आपने एक टर्म सुनी होगी, दबंग या बाहुबलीस। ठीक है, ये ज़्यादा यूपी वाली साइड चलती है टर्म। ये वो होते हैं जिनके पास पावर बहुत है, मतलब लोगों के ऊपर कंट्रोल बहुत है। तो जिनकी प्रेस्टीज या पावर जिनके पास ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली वो हायर स्टेटस किसी की मर्जी तो नहीं होगी, बट वो फिर भी एक्वायर कर चुके होंगे। बट जिनको ये कंट्रोल कर रहे हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, तो ऑब्वियसली वो लोअर स्टेटस ही एक्वायर करके बैठे होंगे सोसाइटी में, या उनका स्टेटस लोअर ही रहेगा। पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ हायर स्टेटा एंड दीज कैन बी पॉलिटिशियन, मिलिट्री ऑफिसर, रिच पीपल एट्सेट्रा। नेक्स्ट, रिलीजन। तो रॉबर्ट बेटर्स क्या कहते हैं? रिलीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सोशल स्टेटस। ठीक है,
तो कुछ सोसाइटी क्या दिखाती हैं कि हमारा रिलीजन ऊपर हाई है, और कुछ क्या कहती हैं हमारा रिलीजन हाई है। तो इसकी कॉमन एग्जांपल हम देख सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या है कि इस्लाम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू अदर रिलीजन। जैसे हिंदू माइनॉरिटीज़ में है, वहाँ पर उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, या सिख माइनॉरिटीज़ में है, वहाँ पर उनके साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में है। तो इन सभी को, मतलब अदर देन इस्लाम कोई भी रिलीजन है उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, और उसको फॉलो करने वालों को भी बहुत मतलब डिग्रेडेड लाइफ जीनी पड़ रही है वहाँ पर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रेस। आप किस वंश से बिलोंग करते हो वो भी एक कंसिडर कर दिया जाता है बेस फॉर योर क्लास। जैसे आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, सैफ अली खान। ठीक है, तो उनके नाम के साथ क्या लग जाता है? पटौदी। ठीक है, तो पटौदी जिनके साथ लगता है वो अपने आप में क्या कर रहे हैं? डिफाइन क्या कर रहे हैं? आपका स्टेटस एक हाई स्टेटस है। ठीक है, बट उसी की जगह उन्हीं के घर में कोई वर्कर होगा, कोई रामू शामू टाइप्स, तो उनका स्टेटस क्या होगा? ऑब्वियसली लो स्टेटस ही होगा सोसाइटी में। ठीक है, बहुत से हैं, ये तो एक एग्जांपल दे दी मैंने आपको। जैसे गांधीज हैं, ठीक है, उसके बाद भोंसलेस हैं, बहुत है, कोई भी एग्जांपल ले लो, सिंधियास हैं, बहुत है, आप कोई भी एग्जांपल पुट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्टिफाइड एग्जांपल ही होनी चाहिए वहाँ पर। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जैसे ये हमारे पास नाम बन जाते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाती है? प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। वी कैन सी रेशियल कन्फ्लिक्ट कॉमनली इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, या आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे अमेरिका है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहती है? ब्लैक्स एंड वाइट्स की। ठीक है, तो ऐसी एग्जांपल्स दोगे तो नंबर थोड़े ज़्यादा फैच हो जाते हैं। कभी एग्जांपल अगर एग्जामिनर पढ़ ले तो एक आध नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कास्ट। ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी में ये तो रहेगा, और जो वर्नास की हायरार्की है इस तरह से, ऑब्वियसली ब्राह्मण्स ने अपर क्लास ही खुद को रखा हुआ है, बाकी सभी को उससे नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हायरार्की भी आपको दिख जाएगी सोसाइटी में। नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल। स्टेटस symbols also define the class of a person in every society. All those things are included in status, while who needs to live a happy life, and these things determine the status of a person. तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आपने जैसी फुलफिल करके रखी हुई हैं, तो ये सब आपको डिफाइन करेगा आपका स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कास्ट एंड क्लास। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? क्लास एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पर आपका टॉपिक क्लास एज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो आगे हैं ये आपको शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं, या हो सकता है लॉन्ग भी आ जाए। यहाँ पर क्या है? डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। तो आपने कास्ट भी पढ़ चुके हो अभी, और क्लास भी पढ़ चुके हो, तो ये आगे उसके डिफरेंस निकालना है आप दोनों के बीच का। तो कास्ट इज़ बेस्ड ऑन द बर्थ, बट क्लास इज़ बेस्ड ऑन एक्शन। आप जिस फैमिली में पैदा हुए होंगे, यहाँ नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ मैं आपको। कास्ट आपकी कैसे डिफाइन होगी? जिस फैमिली में आप पैदा हो रहे हो। ठीक है, और क्लास कैसे डिफाइन हो जाएगी? आप मेहनत करके जहाँ भी जो भी स्टेटस एक्वायर कर रहे हो, जिस भी स्टेटस पे, जिस भी पोजीशन पे आप पहुँच रहे हो। ठीक है, बाय हुक बाय क्रुक डजेंट मैटर, बट आप जिस पोजीशन पे पहुँच चुके हो वो आपकी क्लास को डिफाइन करती है। क्लियर? नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन ऑफ कास्ट इज डिटरमाइंड बट नॉट क्लास। ठीक है, तो आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो, लेट सपोज कोई गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, सुनहार होगा, तो वो ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर या बाकी प्रीशियस मेटल्स में ही डील करेगा। बट अगर यही उसी फैमिली का कोई पर्सन है, जैसे मतलब कोई सुनहार ही है और उन्हीं की फैमिली का मेंबर है, ठीक है, बट और उसमें क्या है? एक स्किल है बहुत अच्छी,
लाइक इंजीनियरिंग की स्किल है, ठीक है, तो वो कल को जॉब लेके एक अच्छी कंपनी का पार्ट बन के या एक अच्छी कंपनी का एम्प्लॉय बन के या गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय बन के ऐसे ऐसे ब्रिजेस बना रहा है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा रहा है। तो ये क्या है, वहाँ पर आपकी जो ऑक्यूपेशन क्लास में क्या होती है, आपकी ऑक्यूपेशन डिफाइन नहीं होती है, बट कास्ट के साथ आपकी ऑक्यूपेशन डिफाइन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंबरशिप ऑफ ए कास्ट इज एस्क्राइब्ड बट मेंबरशिप ऑफ क्लास इज अचीव्ड। इस पॉइंट को समझे कि मेंबरशिप किस तरह से हो जाती है। जैसे आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, लेट सपोज किसी एक्स कास्ट को बिलोंग करते हो, तो उसका एक पर्टिकुलर काम होगा। जैसे आप शर्मा ही हो, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लो कि आप शर्मा ही हो, ठीक है, ब्राह्मण ही हो, तो आपका काम क्या होगा, प्रीस्टली वर्क्स होंगे सारे, ठीक है, प्रीस्टली वर्क्स किए जाएंगे। बट जब बात आ जाएगी यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, क्लास की, ठीक है, वहाँ पर आपके कोई भी नहीं, वहाँ पर आपके जो भी वर्क्स होंगे वो डिफाइन नहीं होंगे। जैसे शर्मा होगा कोई, तो वो कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या कोई कोर्ट का जज बन चुका है, या कहीं वो कोई डॉक्टर बन चुका है, ठीक है। तो ये सब अगर वो बन रहे हैं तो ये क्या हो रही है, वहाँ पर आपका क्या है, क्लास डिफाइन कर रही है। जो मेंबरशिप है वो इस तरह से डिफाइन नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पर आप आउट ऑफ द कास्ट जाके कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पर आपकी मेंबरशिप जो है वो क्लास के थ्रू डिफाइन नहीं हो रही है, आपके प्रोफेशन के थ्रू डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पॉइंट समझाया गया है कि मेंबरशिप जो है वो डिफाइन क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है बाय कास्ट। कि आप प्रिस्टली काम में इन्वॉल्व हो तो आपकी क्या है, आप बोल सकते हो कि कास्ट के थ्रू मेंबरशिप है, कास्ट मेंबरशिप है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप शर्मा हो तो ही आप बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो यहाँ पर बिजनेस क्लास बनेगी, यहाँ पर शर्मा क्लास नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पर शर्मा क्लास नहीं बनेगी, या बिजनेस क्लास बनेगी, या यहाँ पर जजेस की बनेंगे, या डॉक्टर्स की क्लास बनेगी, इस तरह से। क्लियर, ये पॉइंट है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम बट क्लास इज एन ओपन सिस्टम। तो कास्ट क्लोज सिस्टम क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन क्या हो जाती है, ग्रुप वाइज हो जाती है। बट क्लास सिस्टम में क्या होती है, जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है वो इंडिविजुअल वाइज होती है। क्लास इज एन, यहाँ देखो, कास्ट इज एन क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बिकॉज पर्सन हैज टू लिव विद इन रिस्ट्रिक्शंस, ही कैन नीदर चेंज हिज कास्ट नॉर हिज ऑक्यूपेशन। बट क्लास सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, वो ओपन ग्रुप है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड कर दिया, और वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में, और अपने स्किल के अकॉर्डिंग वो अर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन कास्ट सिस्टम बट क्लास सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। कास्ट सिस्टम में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस है जो कास्ट के थ्रू कवर होती हैं, बट क्लास की जब बात आती है तो वहाँ पर एक ही क्राइटेरिया, इकॉनमी, ठीक है। Caste has full control over the life of a person. One cannot be in a position to break these restrictions. बट क्लास के साथ एस्टेब्लिश क्या हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स विद पर्सन ऑफ एनी क्लास। आप किसी भी क्लास के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हो, प्रोवाइडेड कंसेप्ट यहाँ पर यही आएगा मनी का, ठीक है। देर इज़ नो कास्ट कॉन्शियसनेस बट क्लास कॉन्शियसनेस रहेगी। क्लास कॉन्शियसनेस कैसे होगी, कि आपको समझ आ रहा होगा कि आप जो काम कर रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या लॉस में चल रहा है, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसमें से सेविंग हो पा रही है तो यू आर इन गुड बेनिफिट। बट अगर आपको वहाँ से क्या हो रहा है, कोई लॉस हो, मतलब किसी भी तरह से लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ये लॉस हमें इसे हमें चेंज करने की नीड है। बट यही चीज़ जब हम क्या करते हैं, कास्ट में देखते हैं, तो कास्ट में आपका ऑक्यूपेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब ऑक्यूपेशन के थ्रू आपकी अर्निंग हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आया, ये चीज़ है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरफेस बिट, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर खत्म होता है, सब टॉपिक। नेक्स्ट है इंटरफेस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। तो ये आप रीड आउट करोगे तो मुझे पता है आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, कास्ट सिस्टम बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्लास सिस्टम। तो ये एक ऐसी कड़ी चल रही है जहाँ पर आपको समझना है कि ऐसा हो रहा है।
आने मतलब जो प्रेजेंट सिनारियोज हैं वहाँ पर कास्ट सिस्टम को क्या क्लास सिस्टम रिप्लेस कर रहा है, तो टू सम एक्सटेंट वी कैन से यस। ठीक है, आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट टू सम एक्सटेंट वी कैन से यस, हाँ कर रहा है। रीजन बीइंग, क्योंकि सभी को न्यू न्यू ऑक्यूपेशन न्यू न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, न्यू सोर्सेज। ठीक है, न्यू सोर्सेज इनकम की चाहिए, और उन्हीं सोर्सेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन वन जॉब करनी पड़ रही है। ठीक है, किसी भी तरह से अगर किसी एक पर्सन का एक बिजनेस एस्टेब्लिश है, वो ट्राई करेगा कि एक और एस्टेब्लिश हो जाए सो दैट इनकम ज़्यादा आ जाए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करने के लिए आपके लिए कास्ट इम्पोर्टेंट नहीं रह पा रही है। ठीक है, आपको मनी ड्रिवन सोसाइटी ही चल रही है, जहां से मनी आपको अर्न हो रहा है, आप मनी की तरफ जा रहे हो रादर देन उनकी कास्ट पूछे जाए। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इस चीज को देखें कि आज भी हमारे पास रूरल सोसाइटी जहां पर भी है, ठीक है, रूरल सोसाइटी, तो रूरल सोसाइटी में आज भी कास्टिज्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है सोसाइटी का। ठीक है, यहाँ पर आज भी मंदिर में लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा लोअर कास्ट वालों को ये दिख जाता है, को रिस्ट्रिक्शंस आज भी हैं। कुछ एरियाज में इतनी बुरी हालत है कि उनको घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने दिया जाता है ड्यूरिंग देयर मैरिज। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में ऐसा है कि एक दो केसेस ऐसे भी हमारी कंट्री में हुए हैं कि जहाँ पर मूछ रखने पर बंदे को मतलब मार दिया गया था। मतलब आप मोस्टेक नहीं रख पा रहे हो, वो भी आज़ादी के 70 साल के बाद। देख रहे हो देश का हाल। तो ये सब सिनारियोज अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम इस चीज़ को बैलेंस करके लिख लो, तो आपको अच्छे पॉइंट्स मतलब अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव ले रहे हैं जहाँ पर वो क्या कर रही है, लोअर सेक्शंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए वो कर रही है, और कंटिन्यूस वो चल रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक बार इसको लिख लोगे तो अच्छा पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक पॉइंट ये है और एक और है, वो भी समझाना है। तो आई थिंक अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कास्ट इज रीस्ट्रेंथनिंग obviously. Yet many scholars are of view that caste is changing into class and reason are given. But many scholars are also caste is not changing, but the view of that's re-strengthening. We cannot say that really the caste is changing. Base of caste is a social and a base of class is economic. तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो कास्ट रीस्ट्रेंथन कैसे हो रही है, मेंबर ऑफ वन कास्ट आर यूजिंग मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रेस टू स्प्रेड देयर मैसेज इन द अगेंस्ट द अदर मेंबर अदर का कास्ट। ठीक है, ये चलता रहता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हो रहे हैं, कास्ट बेस्ड बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कास्ट के बंदे को वोट कर रहे हो रादर देन उसकी एबिलिटीज या उसके क्राइम रेट को समझते हुए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, डिफरेंट कास्टिस आर जॉइनिंग हैंड्स विद ईच अदर वाइल कीप इन माइंड देयर इंटरेस्ट, सो देयर आर इंटरेस्ट कुड बी सिक्योर्ड। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट बेस्ड हो चुकी हैं। अब नाम तो नहीं लिया जा सकता बट दिखता सभी को है कि कौन सी पार्टीज किसकी है। डिफरेंट है, बीजेपी है, कांग्रेस है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो नेशनल पार्टीज आ गई। बट इसी तरह से हमारे पास क्या है, कुछ वो है लोकल पार्टीज भी हैं। ठीक है, और कौन कौन सी है, सीपीआई है, एक सीपीआई मार्क्सिस्ट है, एक एनसीपी है वो घड़ी वाली। तो डिफरेंट पार्टीज है, सभी का क्या है, किसी ना किसी एक पार्टी में क्या है, एक पर्टिकुलर कास्ट की आइडियोलॉजी को भी वो किया जाता है, बढ़ाया आगे जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, इवन टुडे पीपल आर चूजिंग बॉय और गर्ल ऑफ देयर ओन कास्ट टू मैरी। ठीक है, हम एक्सोगैमी के बियॉन्ड जाके
एंडोगेमी की तरफ भी देखा जा रहा है कुछ सोसाइटीज में। तो ये डिफरेंट इश्यूज है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज गिवन रिजर्वेशन टू डिफरेंट कास्ट इन जॉब्स, दैट इज वाई हेट्रेड बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुढ़े बुड्ढों में है, आजकल यूथ भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। बट यूथ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये दिया क्यों जा रहा है और रीज़न क्या है इसके पीछे का। क्लियर। नेक्स्ट, कास्ट कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज गिवन टू डिफरेंट कास्ट अबाउट जॉब्स एंड एजुकेशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्लियर। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। ठीक है। तो अब आपका एक टॉपिक बचा है, जेंडर एज ए फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। तो वो भी आपको थोड़ी देर में लेक्चर आपको डिलीवर हो जाएगा। तो आज हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब बीए सोशियोलॉजी का टॉपिक हमारा आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम सिलेबस ख़त्म करेंगे और उसके बाद आपके टेस्ट ले लेंगे। ओके, हैव ए नाइस टाइम एंड गुड बाय।